नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। और यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में गोचर कर चुके हैं और पूरे 38 दिन तक उच्च की अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर दो विपरीत बातें एक साथ होंगी। मंगल उच्च के होकर भी अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं कि मंगल विपरीत प्रभाव देंगे, अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शुक्र भी 6 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 6 फरवरी तक सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग बनेगा, क्योंकि बुध भी 3 फरवरी तक मकर में ही रहेंगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल है भूमिपुत्र, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आ रहे हैं मंगल, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो मेष राशि के जातकों को उच्च के मंगल क्या देकर जाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी है मंगल, और मंगल इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल सूर्य के साथ हैं, और कुंडली का 10वां भाव वो भाव है जिसमें सूर्य और मंगल दोनों को दिशा बल की प्राप्ति है। सूर्य भी दिग्बली होते हैं और मंगल भी दिग्बली होते हैं। यहाँ पर मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की दृष्टि लग्न भाव, चौथे भाव और 5वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव में सूर्य और मंगल का गोचर आपके कैरियर, प्रोफेशन के लिए बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं, डिफेंस सर्विसेज को शो करते हैं, उच्च पद को दर्शाते हैं। और यहाँ पर मंगल का गोचर करना, सूर्य का गोचर करना आपके लिए पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा योग लेकर के आ रहा है। 5वां भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। इस पर मंगल की दृष्टि है। छात्रों के अंदर एक नए उत्साह, नए ऊर्जा का संचार होगा। 5वें भाव के स्वामी सूर्यदेव स्वयं मंगल के साथ बैठे हैं, और 6ठे भाव के स्वामी बुध भी 3 फरवरी तक रहेंगे दशम भाव में। तो उन छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 6ठे भाव का संबंध 10वें भाव से जब बनता है, 6ठे भाव का स्वामी बुध जब 10वें भाव में सूर्य के साथ गोचर करेंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो नौकरी के लिए बेहद अनुकूल अवसर बनेगा। 6ठे भाव का 10वें भाव से संबंध बने तो नौकरी का योग बनता है। 10वें भाव में मंगल और सूर्य कारक होकर के जब गोचर करेंगे तो आपके लिए शासन प्रशासन, राजनीति, उच्च पद
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, डिफेंस सर्विसेज, गेम्स, स्पोर्ट, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाने का बहुत अच्छा योग बनाएंगे सूर्य मंगल। यहाँ पर मंगल आपको धनवान बनाएंगे, गुणवान बनाएंगे और साथ ही साथ आप अपने परिवार के प्रति इस समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र भी 6 फरवरी तक दशम भाव में रहेंगे। यहाँ पर मंगल कुल दीपक राजयोग बना देते हैं, आपको बेहद महत्वाकांक्षी बनाएंगे, दृढ़ निश्चयी बनाएंगे और आपके अंदर एक नए ऊर्जा, नए उत्साह का सृजन होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। मेडिकल, सर्जरी के क्षेत्र में, बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इस समय आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। हालांकि संतान के दृष्टिकोण से मंगल का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो गर्भवती माताओं को इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। हालांकि 4 ग्रह दशम में गोचर कर रहे हैं, तो 10वां भाव इसमें बेहद मजबूत है और चारों ही ग्रहों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो चौथा भाव भी इस समय बेहद मजबूत है। तो सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे, लेकिन सभी प्रकार के भौतिक सुख होते हुए भी मानसिक तनाव की स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए ये समय धन लाभ की दृष्टि से बेहद अनुकूल है, क्योंकि धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ गोचर करेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए भी यहाँ पर आप बहुत अच्छा रहेगा। सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। आपके अंदर उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा जागृत करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप जिस भी कार्य में कर रहे हैं, क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर सफलता मिलेगी। आप अपने कैरियर के प्रति बेहद गंभीर रहेंगे। लापरवाही आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी और अपनी ऊर्जा, अपनी कार्य क्षमता, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। इस तरह का योग बन रहा है इस समय पर। अब अगर यही योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप बेहद भाग्यशाली हैं और आपका जन्म ही गवर्नमेंट जॉब के लिए, उच्च पद के लिए हुआ है। लेकिन क्या सभी के लिए बिल्कुल एक जैसा ही फल मिलेगा? क्या सभी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या सभी को उच्च पद प्राप्त हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। भले ही ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, लेकिन आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति क्या है, अंश बल से मजबूत है या नहीं, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या किस ग्रह का प्रत्यंतर चल रहा है, ये भी जानना जरूरी होगा। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर अपने डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा और किसी भी अनजान नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 90 581 44
128। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।